नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हरी लाइव पोर्तुगल में हरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, फैमिली यूनिफिकेशन के अपॉइंटमेंट्स लोगों को आई और उसके बाद में लोगों का कंफ्यूजन शुरू हो चुका है कि वो जो अपॉइंटमेंट है वो हमारे नाम पे आई है, एक मेंबर के नाम पे आई है, तो हमको पेमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो आईमा का पोर्टल है वो हमने ऑलरेडी पे किया है, तो क्या हमको दोबारा पे करना चाहिए या नहीं। मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपने फैमिली, देखो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये दो अलग अलग पोर्टल है फैमिली के, ठीक है। ये फैमिली का पोर्टल है जिसमें आपने लॉगिन आईडी क्रिएट किया, डॉक्यूमेंट अपलोड किया और पेमेंट की, ये वाला पोर्टल है। ये दूसरा पोर्टल है जिनकी फैमिली यहां पे है, उन लोगों के लिए तो उनको यहां पे जो है फैमिली यूनिफिकेशन का, यहां पे पेमेंट का नहीं, यहां पे डायरेक्टली आपको अपॉइंटमेंट आया, अपना आपको ईमेल आई हुई है बहुत सारे लोगों को अभी के टाइम पे, ठीक है। तो हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। कई लोगों ने इस वेबसाइट के ऊपर फैमिली यूनिफिकेशन के पोर्टल खोला, पोर्टल खोल के यहां पे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए और पेमेंट ये किया, ठीक है, डाल के रखा हुआ है। आपको यहां से कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं आई, पर फिर आप लोगों ने इस वाले पोर्टल पे भी सारा फिलअप किया, इंतजार कर रहे थे। अब आपको उसकी ईमेल आई हुई और उसको पेमेंट करने को आ रहा है। तो सवाल यह है कि सर जी हमने पेमेंट दोबारा से करना है या नहीं करना है। तो देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो आप इंतजार करो क्योंकि पेमेंट आपने इस पोर्टल पे किया है, आप बोलोगे सर फैमिली के लिए किया है, पर पोर्टल अलग अलग है ना। अब मान लो आपने मिलेनियम बैंक में पैसे खाता खोला हुआ है और उसमें पैसे डाले हुए हैं, तो क्या आप क्या बोलते हैं एक्टिव बैंक में जाके पैसे निकाल सकते हो? क्या नहीं निकाल सकते हो। अगर एक्टिव बैंक में से पैसे निकालने तो पहले आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे। सेम वे में अगर आपने एक फैमिली यूनिफिकेशन पे अपॉइंटमेंट आपने ये क्या कहते हैं इस पोर्टल पे डाला हुआ है और आपने पेमेंट करी हुई है, तो इंतजार करो जब तक अपॉइंटमेंट नहीं आती है। अगर आपने इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया है, आपको अभी नई ईमेल आई हुई है, आपको पेमेंट करने को बोल रहा है, तो जब तक आप पेमेंट नहीं करते ये आगे बढ़ेगा नहीं और आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी नहीं। अब इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो भाई ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको करना है या नहीं करना है। अगर आपको इंतजार करना है इस पोर्टल के लिए तो आप इंतजार करो, इधर पेमेंट मत करो। अगर यहां पेमेंट करनी है तो पेमेंट कर दो, रिफंड कोई मिलेगा नहीं आपको आईमा से, ठीक है। जब तक कंटिन्यू नहीं करते अपॉइंटमेंट नहीं आएगी आपको। ये एक हो गया। ये दो अलग अलग पोर्टल है। एक फैमिली यूनिफिकेशन का पोर्टल है जहां पे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे, इंफॉर्मेशन भरी और पेमेंट कर दिया था और आप इंतजार कर रहे थे। आपको अपॉइंटमेंट वहां से नहीं आई है, आपको अपॉइंटमेंट आई है जो दूसरे कॉन्टेक्टोस फॉर्म पे आपने फिलअप किया था, जिसके ऊपर आपको एक अपॉइंटमेंट आई हुई है जिसमें आपको पेमेंट करने को वहां पे दिखा रहे हैं। तो आप वहां पे पेमेंट कर सकते हो। इस पोर्टल का उस पोर्टल से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज, सर जी बात ऐसी है कि मेरी 3 फैमिली मेंबर थे, मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई है, तो अब उसका क्या है, एक अकेले बंदे का ही मुझे पेमेंट करने को आ रहा है, उधर 185 या 86 यूरो ही आ रहे हैं, तो क्या करना है भाई, पेमेंट कर दो, अपॉइंटमेंट आने तक इंतजार करो। अपॉइंटमेंट पे सारा खानदान लेके चले जाओ, जितने फैमिली मेंबर है उतने। अब उनको वहां पे पूछ लो कि भाई मैंने कॉन्टेक्टोस फॉर्म पे भरा था, मेरे को सिर्फ एक बंदे का आया, मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। वो वहां पे आपको सॉल्यूशन दे देंगे। दूसरी चीज तीसरी चीज, लोगों का ये भी सवाल है कि सर जी हमें डॉक्यूमेंट कब अपलोड करना है, पेमेंट करने के बाद कितने टाइम बाद अपॉइंटमेंट आएगी, पेमेंट करने के बाद हमने डॉक्यूमेंट कहां अपलोड करने। तो भाई अभी तक कंफर्म नहीं है, किसी को 2 दिन में आ रही है, किसी को 2 महीने लग रहे हैं सर जी अपॉइंटमेंट आने के लिए। अपॉइंटमेंट आने से पहले, अपॉइंटमेंट आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सेम पोर्टल पे, अगर पोर्टल खुलता है तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने, नहीं खुलता है तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने। सारे डॉक्यूमेंट लेके आप आईमा में चले जाओ अपॉइंटमेंट पर, वहां पे वो लोग करवा के ले लेंगे, ठीक है। आई होप मैंने अभी दोनों फैमिली जो का पोर्टल है वो मैंने आपको बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको आगे समझ में आ गया रहेगा। अगर इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।